नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिसका बहुत इंतज़ार था। 24 नवंबर को अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर लिया था और आज उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है और कहा है कि अडानी हिंडनबर्ग से संबंधित मामले की जांच एसआईटी को नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार अडानी को बड़ी राहत मिल गई है। अडानी जी की तत्काल प्रतिक्रिया भी आ गई कि सत्यमेव जयते। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज केस क्या था और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज क्या डिसीजन दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय बेंच जो है, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 6 याचिकाएं थीं, लगभग 6 याचिकाएं थीं, जिसमें जो मुख्य याचिकाकर्ता थे वो थे मनोहर लाल शर्मा, विशाल तिवारी, जया ठाकुर, मुकेश कुमार और अनामिका जायसवाल। तो इन याचिकाओं पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था और आज इसी पर अपना डिसीजन दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये अडानी हिंडनबर्ग से जुड़े मामले की जांच सेबी ही करेगी और इस मामले की जांच सेबी से ट्रांसफ़र करके एसआईटी को दिए जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेबी को बचे हुए 2 मामलों की जांच के लिए 3 माह का अतिरिक्त समय भी प्रदान कर दिया। जैसा कि इसमें विशाल तिवारी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए कंटेम्प्ट का वो किया गया था कि जांच पूरा करने में देरी कर रही है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने 3 महीने का अतिरिक्त समय प्रदान कर दिया। तो सेबी को बचे हुए 2 मामलों की जांच के लिए 3 माह का अतिरिक्त समय दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जांच को सेबी से लेकर एसआईटी को देने से इनकार कर दिया। जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु था कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सेबी की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में दखल देने की अदालत की जो शक्ति है वो अत्यंत सीमित है। एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में भी कहा कि जो OCCPR की रिपोर्ट है वो सेबी की जांच पर संदेह के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। इसमें एक OCCPR ने हिंडनबर्ग की जांच के बारे में एक रिपोर्ट दिया था, तो उस रिपोर्ट के आधार पर संदेह व्यक्त किया गया था सेबी की जांच पे। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें सेबी को क्लीन चिट देते हुए कहा सेबी की जांच पर संदेह के तौर OCCPR की रिपोर्ट को सेबी की जांच पर संदेह के तौर पर नहीं देखा जा सकता। 5वीं जो महत्वपूर्ण टिप्पणी किया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, वो कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का मानना है कि जांच सेबी से एसआईटी को ट्रांसफ़र करने का कोई आधार नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष था माननीय उच्चतम न्यायालय का। कोर्ट ने 24 नवंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। सुनवाई के दौरान ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से सही मानने की ज़रूरत नहीं है। सेबी को जांच करने के लिए इसमें कहा गया। सेबी को मुख्यतः 2 बिंदुओं पर 2 पहलुओं पर जांच करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था। पहला, क्या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के नियम 19A का उल्लंघन हुआ है। जो दूसरी बिंदु जांच के लिए दिया गया था उसमें यह जांच करना था कि क्या मौजूदा कानूनों का उल्लंघन कर स्टॉक की कीमतों में कोई हेराफेरी की गई है। जैसा कि ये माना गया था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और कहा गया था कि अडानी ने जो शेयरों का मैनिपुलेशंस किया है। इसमें जो है हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसमें अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर
शेयर मैनिपुलेशन करने का आरोप लगाया गया था। उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद शेयर मार्केट में काफ़ी भूचाल सा आ गया और शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा। अडानी जो विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बन गए थे, वो प्रथम 10 से क्या 20 से भी बाहर हो गए। तो अडानी का जो नेटवर्थ था उसमें काफ़ी गिरावट आ गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी याचिकाकर्ताओं के द्वारा, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 24 नवंबर को सुनवाई को पूरा करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी पर माननीय उच्चतम न्यायालय के इस महत्वपूर्ण पीठ ने, जिसमें कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, उनके द्वारा जो है आज निर्णय सुनाया गया। इस निर्णय का अडानी ने स्वागत करते हुए कहा कि सत्यमेव जयते और सब कुछ साफ हो गया। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।